पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। टीवी चैनल और अखबारों ने नरेंद्र मोदी व अरविंद केजरीवाल की हकीकत को पहले नहीं समझा। नतीजे आए तब भी इधर उधर की बातें हो रही है। इसलिए बहुत संभव है कि लोकसभा चुनाव के अगले दौर में भी इधर उधर की चर्चाएं चलती रहे और नेता बिरादरी गफलत में बनी रहे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, नतीजों को देखने के बाद क्या आप ये मानेंगी कि लोग और राजनीतिक दल, पार्टियां और मीडिया कुल मिलाकर चुनाव को लेकर गफलत में ज्यादा रहे हैं? वो तो जाहिर है क्योंकि ये देखना नहीं कि इतना बड़ा लैंडस्लाइड है जी। जो कि कांग्रेस के खिलाफ है और अपनी ही दुनिया में रहना जी। और आपके फिनोमिनन को तो मैंने सुना, इतने लोगों ने कहा कि क्या कौन अरविंद केजरीवाल और क्या आप जी। तो गफलत में तो रहे हैं जी। या तो सही में नहीं मालूम था जी। या फिर औरों को बेवकूफ बनाते रहे जी। या अपने आप बेवकूफ बनते रहे जी। समझ में नहीं आ रही कि जो फीडबैक था, जो दिखाई दे रहा था, हालांकि सीटें प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है लेकिन दिल्ली में जो दिखाई दे रहा था सबको उसको एक्नॉलेज नहीं करना तो ये मतलब एक मुझे लगता है कंप्लेसेंसी ही नहीं, एक एरोगेंस है जी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन नीरजा जी, जिस तरह, और फिर मेरा ये कहना है कि इस सब का जो है फ्लॉप, इस सब का कारण राहुल गांधी को फ्लॉप करार देना, क्या ये नहीं लगता कि पिछले 3-4 साल से अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ में जिस तरह मनमोहन सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन, इन्होंने जो कुछ किया उसके कारण सब कुछ पकड़ा था, मतलब हकीकत नजर आ रही थी कि ये सब गड़बड़ हो रही, भले महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, जिन कारणों के ऊपर जो मुद्दे निकल के आते हैं उन सबके ऊपर बावजूद उसके सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर फोकस नहीं बनना, ये अजीब बात नहीं है? देखिए, ये अगर इसका दोष जो है लेना है तो पूरी पार्टी को लेना पड़ेगा। उसमें जो कांग्रेस के पार्टी क्यों, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके मंत्री क्यों नहीं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री तो चेहरा है ना उस पार्टी के। नहीं तो चेहरा ही तो रिएक्शन पैदा करते, चेहरों की तो लड़ाई है। और जो एरोगेंस आ रहा था वो उन चेहरों से आ रहा था। ये मैं मानती हूँ कि आज सिर्फ राहुल गांधी को सिंगल आउट करना, पहले तो राहुल गांधी को सिंगल आउट करना जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि पहले तो कहना कि घोड़े पे आओ और चाबुक चलाओ, मैजिक वो करके आप हमें जिताओ और नहीं जिताओगे फिर हम आपको दोषी करार करके वहां बिठा देंगे, जो कि आज करने की कोशिश हो रही है जी। बेसिकली देखिए, हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार, महंगाई मेन कारण रहा है, पर उससे भी अधिक उन मुद्दों को लेके एक एरोगेंस जो रहा है, अरे ये तो ग्लोबल फिनोमेना है, अरे लोगों का परचेजिंग पावर तो बड़ा है। ये मानना पड़ेगा कि चारों चुनाव के इलेक्शन में नेशनल सेंटिमेंट जो हम कहते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, यूपीए 2 गवर्नमेंट, उसने भी काम किया है। हालांकि स्टेट फैक्टर्स रहे हैं, स्टेट सैट्रप्स की छवि रही है, क्लियर लीडरशिप लोगों ने चाहा है, वो सब चीजें रही हैं। इसके साथ में फिर जो कल से जो बहस चल रही है वो बहस ये कि ये छत्रपों की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत
जीत नहीं है, मतलब नरेंद्र मोदी ने कमल नहीं खिलाया है, ये जो एक थ्योरी चल रही, ये आप अभी ये गफलत वाली बात नहीं मानती या इसमें क्या मानती है? देखिए, ये भी ये कहना देखिए, राहुल या तो मेन दोषी राहुल है, उस तरह का ही स्टैंड लेना है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ने उनकी हवा से हुआ है। ये सब भी एक पूरे डिफरेंट फैक्टर्स का वो है। नरेंद्र मोदी ने काडर को गैल्वेनाइज किया भाजपा के, जो कि वहां जाके लड़ा है। नहीं, पर काडर के साथ में ये नहीं कि उन्होंने एजेंडा भी सेट किया, उन्होंने बिल्कुल मतलब क्या प्रचार किया, उन्होंने सारी कुछ अगर धुरी है तो वो सब कुछ वो धुरी नहीं बने। मैं किसी भाजपा के ऑफिस बेरर के पास बैठी हुई थी एक स्टूडियो में, मैंने उनसे कहा आप बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए दिल्ली के। उन्होंने कहा मैं 6 महीने घर नहीं लौटा। कहाँ थे? राजस्थान में काम कर रहे थे, आपके ऑफिस बेरर्स लगे हुए थे। तो ये जो है ना, भाजपा ने जो किलर इंस्टिंक्ट दिखाई है, मोदी ने गैल्वेनाइज किया है, मोदी की मीटिंग्स बहुत हुई हैं, मोदी ने मेहनत की है, आप सही कह रहे हैं, एजेंडा सेट किया है, उनका रोल था, लेकिन स्टेट सैट्रप्स का भी रोल था, संगठन का भी था, आरएसएस पूरा एक संगठन, तो तमाम तरह की कुल मिला के जो पिक्चर आई है, उन्होंने धक्का दिया है, लेकिन और चीजें भी काम करती थी। मान लीजिए, मैं मानती हूं अगर मोदी का सिर्फ मैजिक होता तो 2/3 आनी चाहिए थी दिल्ली में। नहीं, देखिए आप जरा ये इस तरह सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, 3 महीने पहले नरेंद्र मोदी का फैसला नहीं होता, तो क्या आज 4 राज्यों में जीती हुई होती? आप जाइए कि आप हर्षवर्धन अगर वो सहारा नहीं देते, या विजय गोयल के उसी अंदाज में अगर बिना नरेंद्र मोदी हो रहा था, तो क्या लगता है आपको नहीं कि बीजेपी नंबर 3 होती और कांग्रेस मेन फाइट में होती? कांग्रेस आप में मुकाबला नहीं होता? वो सही, वो हो सकता है आपको 2/3 मिल जाते हैं, आपको मिल जाता, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन ये तो फिर मानना हुआ कि नेशनल मूड ही नहीं हुआ। नेशनल मूड कांग्रेस नहीं, अगर नहीं, यही तो मेरा कहना है कि नेशनल मूड अगर बना है, मनमोहन सिंह के कंट्रास्ट में बना, तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से बना है, कि न कि भाजपा की या दूसरा। अगर अडवाणी होते आज उस जगह, तो क्या लगता है आपको कि अडवाणी ये जितवा देते? वो बिल्कुल बात आपकी सही है कि मोदी ने कंट्रीब्यूट किया, और मैं मानती हूं, मान लीजिए, मैं तो मानती हूं एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन एक फैक्टर रहा, लेकिन लोकसभा में वो मेजर फैक्टर होने वाले हैं, क्योंकि लोगों का जो मूड है वो एक डिसाइसिव लीडर के लिए है, क्लैरिटी के लिए है, और दूसरी तरफ कोई डिसाइसिव लीडरशिप नहीं है। अब ये कहां ले जाएगा, और खासकर ये भी जो कल से निकला है चुनावों के नतीजों से, वो ये है कि जहां भाजपा की टक्कर कांग्रेस से है, या भाजपा प्लस एलाइज की टक्कर कांग्रेस प्लस एलाइज से है, उन क्षेत्रों में जो मूड दिखा है, उससे लगता है कि प्रेफरेंस भाजपा की तरफ होने वाला है लोगों का। केजरीवाल फैक्टर क्या एक धुरी बनाते हैं, मतलब केजरीवाल फैक्टर अब नरेंद्र मोदी के विरोधियों की एक उम्मीद बन गए। ये भी एक दिल्ली के उस प्रयोग से, पर ये भी मेरा मानना गफलत वाली बात है, लेकिन इस गफलत के अलावा कोई दूसरे चारा भी नहीं है कि और कोई पाली जाए। वो भी सही है, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, उनके पीछे पूरी एक जो जमात है, जमात भी नहीं है जी। केजरीवाल एक देश के मूड को दर्शा रहे हैं, और वो मूड चाहता है नई पॉलिटिक्स को। अब वो कैसे उभरेगी अगले 4-5 महीने में, क्या शेप लेगी, वो देखने लायक बात है। जी निर्जा जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।
खबरुम रसीद इमशब खबरुम रसीद इमशब अल्लाह के निगार ख्वाहियामत अल्लाह 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 सरमन फिदाए राहे सरमन फिदाए राहे के सवार के सवार के सवार खबरुम रसीद इमशब अल्लाह के निगार ख्वाहियामत अल्लाह खबरुम रसीद इमशब अल्लाह के निगार ख्वाहियामत अल्लाह सरमन फिदाए राहे सरमन फिदाए राहे के सवार ख्वाहियामत के सवार गाही हो के सवार खाहिया के सवार खाहियामत के सवार ख्वाहियामत खबरुम रसीद इमशब अल्लाह के निगार ख्वाहियामत अल्लाह खबरुम रसीद इमशब अल्लाह के निगार ख्वाहियामत हमें आह्वान सहरा हमें आह्वान सहरा सर खुद निहाद बरकफ सर खुद निहाद बरकफ हमें आह्वान सहरा 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 हमें आह्वान सहरा सर खुद निहाद बरकफ बाउमीद आके रोज़े अल्लाह बाशिकार ख्वाहियामत अल्लाह बाउमीद आके रोज़े अल्लाह बाशिकार ख्वाहियामत अल्लाह खबरुम रसीद इमशब अल्लाह के निगार ख्वाहियामत अल्लाह खबरुम रसीद इमशब अल्लाह के निगार कशिशे के इश्क दर्द कशिशे के इश्क दर्द न गुजारत बद इंसान न
گذارد با جناز اگر نیای الله با مزار خواهی الله با جناز اگر نیای الله با مزار خواهی الله خبرم رسید امشب الله که نگار خواهی آمد الله خبرم رسید امشب الله که نگار خواهی الله که نگار خواهی الله که نگار خواهی آمد الله بلبم رسید جانم بلبم رسید جانم کہ بیا کے زندہ مان کہ بیا کے زندہ مان پس ازوں کے من نہ مانا اللہ بچ کر خواہی آمد اللہ پس ازوں کے من نہ مانا اللہ بچ کر خواہی آمد اللہ خبرم رسید امشب اللہ کی نگار خواہی اللہ کی نگار خواہی اللہ کی نگار خواہی نگار خواہی خبرم رسید امشب کی نگار خواہی خبرم رسید امشب کی نگار خواہی کی نگار خواہی کی نگار خواہی کی نگار خواہی اللہ 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 خبرم رسید امشب که نگاه
सुनो सुनो मेरे हाजत रवा गरीब नवाज मैं दे रहा हूँ सदा के सदा गरीब नवाज राखो मोरी लाज गरीब नवाज। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। तेरी सनोक खुदावंदे लायज़ाल है तू यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है ये शान तेरी के हर शान में कमाल है तू कौनैन का मसजूद है मबूद है तू हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू हर एक के लब पे है तेरी हमदो सना हर साज में हर साज में मौजूद है तू रखो मोरी लाज गरीब नवाज रखो मोरी लाज गरीब नवाज तुम्ही रहीम करीम और ख्वाजा
नजर करो करो रहम करो मोपे राखो मोरे लाल गरीब नवाज तुमी रहीम करीम और खाजा तुमी रहीम करीम और खाजा नजर करो करो रहम करो मोपे राखो मोरे लाल गरीब नवाज चिरागे चिश्ती चिरागे 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 चिश्ती शाह औलिया गरीब नवाज बहार अंजुमनी मुस्तफा गरीब नवाज सुनो सुनो मेरे सुनो सुनो मेरे हाजत रवा गरीब नवाज मैं दे रहा हूँ सदा के सदा गरीब नवाज राखो मोरे लाज गरीब नवाज मैं दे रहा हूँ सदा 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 मैं दे रहा हूँ सदा गरीब नवाज राखो मोरे लाल गरीब नवाज राखो मोरे